हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? सब बढ़िया होंगे यार। स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल पे। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे द्रव्य की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। क्या? द्रव्य की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। लिख देता हूँ। हाँ, द्रव्य की ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा द्रव्य की अवधारणाएं। अब एक चीज़ बता दूं कि द्रव्य किसे कहेंगे। ये चॉक भी एक क्या है? द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? इसमें द्रव्यमान है और इसमें स्थान घेरने की क्षमता है। इतना स्थान घेर रही है, इसमें स्थान घेरने की क्षमता है। जो द्रव्य की परिभाषा होती है, वो उसी में दो चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं। द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा वह स्थान घेरना चाहिए, तभी उसे हम द्रव्य कहते हैं। ये डस्टर, ये भी एक द्रव्य है जो स्थान घेर रहा है, आयताकार स्थान घेर रही है और इसका वजन होगा, सिक्का, कोई भी वस्तु द्रव्य कहलाता है जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, वह सभी द्रव्य कहलाते हैं। तो द्रव्य किसे कहेंगे? जो स्थान घेरता है। द्रव्य किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। द्रव्य कहलाता है। एग्जाम्पल, कलम, पेन, कुछ भी, जैसे कि ये है डस्टर, चॉक, सिक्के आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। तो द्रव्य समझ में आया? द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाता है। तो समझ में आया द्रव्य किसे कहते हैं। अब द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। इनकी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्था? 3 अवस्था। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती है? पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। द्रव्य की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? ठोस, द्रव एवं गैस। अब देखते हैं कैसे ठोस को द्रव में बदला जाता है और द्रव को कैसे गैस में बदला जाता है और गैस को कैसे द्रव और द्रव को कैसे ठोस में बदला जाता है। तो यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। तो हम क्या करते हैं, अब इसे मिटा देते हैं। यहाँ पास ठोस है, 1 मिनट।
नोट करना। भौतिक विधियों द्वारा, कौन सी विधियों द्वारा? भौतिक विधियों द्वारा द्रव्य को किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब द्रव्य की 3 अवस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकता है भौतिक विधियों द्वारा। भौतिक विधियों द्वारा द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे कि ये हमारा हुआ ठोस, ठीक है। ठोस को अगर गर्म करेंगे, है ना, तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे, वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बर्फ़ क्या है? ठोस है, ठीक है। उसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या बनेगा? द्रव बनेगा, ठीक है। फिर द्रव को ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अब द्रव को गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से यह क्रिया चलती रहती है ना। तो समझ में आया? यहाँ तक का नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। नोट हुआ? तो एक बात बता दूँ, जो मेरा टॉपिक है वो आज से बेसिक स्टार्ट हो गया है, और मेरा हर टॉपिक बहुत बेहतरीन होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। यार मैं बता दूं कि आप लोगों को ऐसा क्लास कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, बस मेरा वीडियो देखते रहना, और लाइक और शेयर में कभी कंजूसी मत करना यार, और सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने क्लास की ओर। अब द्रव को कौन कौन से भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो द्रव्य को कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य को सबसे पहले हम 2 भागों में बांटते हैं। एक मिश्रण और दूसरा शुद्ध पदार्थ। किसमें? शुद्ध पदार्थ। उसके बाद मिश्रण 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा को बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। इसी प्रकार शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तत्व, ठीक है, और दूसरा
यौगिक। इतना चीज़ अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, इतना चीज़ अच्छे से नोट कर लेना। ये क्या है? अरे यार, ये द्रव्य है। द्रव्य को दो भागों में बांटे, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में, ठीक है। उसके बाद मिश्रण को दो भाग में बांटे, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण, ठीक है। उसके बाद शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटे हैं, तत्व और दूसरा यौगिक। अब इन सभी चीज़ का क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। मिश्रण किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कैसे होता है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अब इनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतना तक का कंप्लीट हुआ।